हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवम झा और आज हम लोग यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस में जो मैथमेटिक्स टॉपिक है उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से इसमें टॉपिक पूछे जाने हैं 2021 में। तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी, जिसमें सबसे पहले फॉर 2021, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आएगी मैथ्स के अंदर, हम मैथमेटिक्स या मैथ्स के पेपर के ऊपर हम थोड़ा सा देखने वाले हैं क्या क्या इसमें पूछा जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे इसमें अलजेब्रा भी आएगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजगणित। जैसा कि हम लोगों ने मतलब बिफ़ोर जो हमारी 9th-10th क्लास होती हैं उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम एज इट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम एज इट इज़ जब हम इसके प्लस के लिए भी आइडेंटिटी को देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये कुछ बीजगणित की सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज़ हैं। तो इन आइडेंटिटीज़ को हमें याद भी रखना है बच्चों, स्टूडेंट्स, और जिससे हमें क्या इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हर बार आते हैं। और जैसे कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी भी हैं जो एकदम नॉर्मली आपको पता ही होंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं बीजगणित की। तो ये हमने लिख लिया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सर क्या क्या आइडेंटिटीज़ होती हैं इसके अंदर, हमें तो पता ही नहीं। तो हमने इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि ये आइडेंटिटीज़ आपके दिमाग में होनी ही चाहिए जब आप इसके टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिक तो यही होना चाहिए, पहले आपके पास ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो हम एक दो देखते हैं। सपोज़ जैसे हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 ये दे रखा है। यदि थोड़ा सा हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चलेंगे बच्चों, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 एंड a b प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 8, इस टाइप से हमें दे रखा है। और आखिरी में उसने पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमारे को जैसे पता है कि ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें बच्चों ये भी ध्यान रखना है किस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी हमारे पास जो जो चीज़ गिवन है उस चीज़ को ही देख के हम उस आइडेंटिटी को इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 8 दे रखा है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले 6th नंबर वाली जो आइडेंटिटी है, तो हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में a b प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर हमें जो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो जो चीज़ हमें दी गई हैं क्वेश्चंस के अंदर, उसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 टाइम्स इनटू इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। तो ये हो गया हमारा 100। 10 का स्क्वायर हमें 10 इंटू 10 करना है, मतलब ये 100 हो गया। अब बचा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 16, अब 16 इसमें जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारा यहाँ पर 84 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बच्चों? 84। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट एक, इसमें हमने एक क्वेश्चन ये देखा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो अभी जैसे दिल्ली यूपी टीजीटी की एग्ज़ाम हुई थी, मतलब दिल्ली टीजीटी की एग्ज़ाम, उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आया था बच्चों, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 5, देन तो फाइंड, मतलब ज्ञात कीजिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं देख रखी बच्चों, तो इसमें भी हमारे पास क्या दिख रहा है? a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पर दो टर्म्स दे रखी हैं। तो ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी थी? सबसे फर्स्ट नंबर की, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस आइडेंटिटी को इसमें यूज़ करेंगे। तो जैसे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू 1/a। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली है, तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचा हमारे पास। अब जो उसने हमें गिवन है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये यहाँ पर 5 आ गया, 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। अब ये 2 को इधर हम प्लस का है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के टीजीटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा में और भी बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपको मैं और बता देता हूँ। इसी में एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं आज हम। तो बच्चों इसमें 3-3, 4-4 क्वेश्चंस लेके हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसने हमें दे रखा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 49, देन फाइंड a माइनस 1/a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या पूछा है? a माइनस 1/a की वैल्यू उसने हमसे पूछी और ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पर a माइनस बी का अगर मुझे होल स्क्वायर करना है तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो a माइनस 1/a का हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू 1/a। अब ये a से a तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 49 माइनस 2, तो ये कितना हो रहा है? a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ये हो गया 47। तो a माइनस 1/a, अब ये स्क्वायर है, इस पे जाकर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा ये। तो ये वर्गमूल 47 या स्क्वायर रूट या अंडर रूट आप बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 47। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये एक बार और फिर देख लेते हैं। हमें ये क्वेश्चंस गिना, यदि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 49, देन फाइंड a माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने माइनस वाली आइडेंटिटी, मतलब सेकंड नंबर की आइडेंटिटी हमने इसमें अप्लाई करी है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू 1/a से a यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 49 माइनस 2, तो ये कितना होगा? 47, और ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट, तो ये 47। तो इस पर बेस्ड, जैसे कि आज हमने 3 क्वेश्चंस देखे अलजेब्रा के बच्चों, तो इसी पर हम और आगे नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप लोग उस लेक्चर के लिए तैयार रहिए। और थोड़ा सा अलजेब्रा के हिसाब से हमारी इसकी पूरी सीरीज़ चलने वाली है बच्चों, तो आप टेंशन मत लें। आपका यूपी टीजीटी की हम जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक हेल्पफुल साबित होगा ये। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।